नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव से भस्मासुर ने क्या वरदान मांगा था, आइए आज हम जानते हैं। एक बार की बात है, भस्मासुर नामक एक राक्षस को संपूर्ण विश्व पर राज करने की इच्छा हुई। तब वह सोचने लगा कि संपूर्ण जगत पर राज करने के लिए तो उसे देवताओं के सम्मान अमर होना चाहिए, और अगर उसे अमर होना है तो उसे भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सबसे जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। भस्मासुर ने भगवान शिव की कठिन तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव भस्मासुर की तपस्या से खुश हुए और भस्मासुर को दर्शन दिया और कहा कि उसे जो चाहिए वह मांग सकता है। भस्मासुर बहुत प्रसन्न होकर बोला, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको तो पता है कि मैं संपूर्ण जगत पर राज करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अमर होने का वरदान प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, पर यह वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये संसार के नियमों के विरुद्ध है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। भस्मासुर फिर भी अपनी बात पर अड़िग रहा, पर जब उसने देखा कि भगवान शिव इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, तो उसने कहा कि प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं जिसके माथे पर अपना हाथ रखूंगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। अब जब भस्मासुर को वरदान प्राप्त हो गया तो उसने सोचा, क्यों ना एक बार वरदान की सत्यता जांच की जाए। तब उसने भगवान शिव के माथे पर हाथ रखने की सोची। भगवान शिव उसकी मनसा समझ गए और वहां से अंतर्ध्यान हो गई, पर भस्मासुर तो उनके पीछे ही पड़ गया। तब भगवान शिव को भगवान विष्णु का ध्यान आया। भगवान विष्णु भगवान शिव की समस्या समझ गए और भस्मासुर से भगवान शिव की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण कर भगवान विष्णु भस्मासुर के सामने आए। भस्मासुर ने जब मोहिनी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और भगवान शिव का वरदान उसे याद नहीं रहा। उसने मोहिनी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तब मोहिनी ने कहा, मैं एक नृत्यांगना हूँ और मैं शादी भी उसी से करूंगी जो नृत्य कला में निपुण होगा। अब भस्मासुर क्या करता, उसने तो कभी नृत्य नहीं किया था। तब वह बोला, हे सुंदरी, मैंने तो कभी नृत्य नहीं किया है, पर अगर तुम मुझे नृत्य सिखाओ तो मैं सीख सकता हूँ। तब मोहिनी बोली कि मैं जैसे जैसे करूंगी तुम भी वैसे ही करना। भस्मासुर को नृत्य सिखाते समय मोहिनी ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा। उसे देखकर भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने माथे पर रख दिया और जलकर भस्म हो गया। तो देखा आपने, बुरे कर्मों का नतीजा आखिरकार बुरा ही होता है। मेरी इस छोटी सी कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है और मेरे द्वारा बताई गई इन कहानियों में मुझे क्या सुधार करना चाहिए? एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।